राजनीति में आपने अक्सर देखा होगा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू रहता है। पार्टियां एक दूसरे पर इल्जामों की लड़ियां बिछाती हैं, एक दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती हैं, प्रत्यारोप लगाती हैं और तमाम तरह के विवाद भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जब राजनीति से इतर जाकर ये सारे मामले, आरोप प्रत्यारोप, इल्जामात जब धर्म में घुस जाते हैं तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जब धार्मिक गुरु एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं तब भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं और ऐसा माना जाता है कि क्या राजनीति से इतर जाकर अब मामला धर्म की आड़ में घुस चुका है या धर्म से इतर जाकर मामला राजनीतिक तौर पर घुस चुका है। सारी चीजों पर बातचीत करेंगे और क्या है पूरा मामला, इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त धार्मिक गुरु जो है वो काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आजकल उनके विवाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होते हैं क्योंकि जितने भी धार्मिक गुरु हैं वो तमाम तरह के बयानबाजियां करते आपको नजर आ जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्वामी रामभद्राचार्य की, जो अपने आप को धर्म गुरु बताते हैं, लेकिन आजकल जो वो बयान दिए जा रहे हैं वो विवादों की श्रेणी में आ चुके हैं। और ऐसा हमारा कहना नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर लोग उनके बयानों को टारगेट कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं और तमाम तरह के जो नेता हैं या कह सकते हैं जो धर्म गुरु हैं वो भी उनके बयानों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या है मामला, चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेमानंद महाराज के बारे में, जो उन्होंने बयान दिया था उसकी। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज जो है उनकी लोकप्रियता इस वक्त पूरे देश में देखी जाती है। जो एक्ट्रेस हैं, क्रिकेटर हैं या राजनेता है वो उनसे मुलाकात करने जाते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं और एक तरह से कहा जाता है, सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा है कि वो एक चमत्कारी बाबा है। वृंदावन में वो रहते हैं, वृंदावन में लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे आशीर्वाद लेके अपने फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसके बारे में भी उनसे बातचीत करते हैं और इसकी चर्चा तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपने देखी होगी। उन्हें एक धर्म गुरु के रूप में, साक्षात चमत्कारी बाबा के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन ये बात और जो धर्मगुरु हैं उन्हें रास नहीं आती है और यही मुद्दा विवाद का रूप ले लेता है। जी आपको बता दें कि जो प्रेमानंद महाराज है उनको लेकर जो लोकप्रियता बढ़ रही है इस वक्त देश में, उसे लेकर स्वामी रामभद्राचार्य जो है उनका बयान निकलकर सामने आया। उनका ये मानना है कि प्रेमानंद महाराज जो हैं वो चमत्कारी बाबा कैसे हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने उन्हें लेकर ये बयान दिया कि वो तो संस्कृत भी नहीं बोल पाते हैं और सनातन धर्म में संस्कृत को ही मूल्य दिया जाता है। सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि संस्कृत जो है उसे ही मेन समझा जाता है। सनातन धर्म में अगर आप श्लोक बोल पाते हैं वो भी संस्कृत में, तब आप चमत्कारी हैं, वरना आपके चमत्कार का कोई भी मोल नहीं रह जाएगा। और प्रेमानंद महाराज जो है वो संस्कृत में नहीं बातचीत करते। आपने देखा होगा जब भी वो किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी आम नागरिक से बातचीत करते हैं अपने दरबार में तो हिंदी भाषा में बात करते हैं और सोशल मीडिया पे जो उनके आशीर्वाद के या कह सकते हैं कि उनके जो बयान हैं वो जो वायरल होते हैं वो भी हिंदी में वायरल होते हैं और संस्कृत में उनकी कभी भी कोई भी बातचीत हमें देखने को नहीं मिलती है। और स्वामी रामभद्राचार्य ने उनके इसी बात को टारगेट कर लिया। उनका ये कहना है कि जो प्रेमानंद महाराज हैं जो वृंदावन में बैठे हैं वो चमत्कारी कैसे हो सकते हैं जब उन्हें संस्कृत बोलने ही नहीं आती है। अब उनके इस बयान को लेकर, यानी कि स्वामी रामभद्राचार्य के बयान को लेकर विवाद छिड़ गया, क्योंकि प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता कितनी है ये आप भी जानते हैं। सोशल मीडिया से लेकर जो तमाम सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर हैं या बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो भी उनके दीवाने हैं, आम नागरिक तो दीवाने हैं। उनके दरबार में भीड़ लगी रहती है, चिट्ठियां लिखी जाती है उन्हें और उन्हें जो भी लोगों के मन में जो सवाल रहता है उसके जवाब जानने के लिए उनसे निवेदन भी किया जाता है और जो महाराज हैं वो उन निवेदन को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य के बयान के बाद ये जो मामला है ये काफी ज्यादा पेचीदा हो गया, क्योंकि उन्होंने सीधा और सीधा उनके चमत्कारी होने या कह सकते हैं कि उनके महाराज होने पर ही सवाल दाग दिए। उनका ये कहना है कि जब कोई बाबा या जब कोई धर्म गुरु संस्कृत बोल ही नहीं पाता है तो आखिरकार वो कैसे चमत्कारी हो गया। अब इसे लेकर आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी निशाना साधा है। वो भी आपको बता दें कि स्वामी रामभद्राचार्य के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री पर। उनका ये कहना है कि जब तुम्हारा गुरु ही ऐसा होगा तो तुम कैसे होगे। जी आपको बता दें कि स्वामी रामभद्राचार्य के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री भी अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के निशाने पर आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि अगर आप किसी के संस्कृत बोलने पर उसके धर्म गुरु होने की परिभाषा को निर्धारित करते हैं तो फिर आप भी धर्म गुरु नहीं हैं। और आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधा और सीधा स्वामी रामभद्राचार्य पर सवाल उठाते हुए ये साफ कह दिया कि
आप जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज के चमत्कारी होने या उनके संस्कृत नहीं बोलने पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो जिस तरीके से दिन भर राधा कृष्ण के नाम की जाप करते रहते हैं, क्या राधा कृष्ण संस्कृत शब्द नहीं है? क्या राधा कृष्ण का मूल संस्कृत की परिभाषा में नहीं आता है? ये सारे सवाल उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य पर दाग दिए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि उन्होंने उनके कह सकते हैं कि उनके अंधे होने का भी मजाक बनाया। उनका ये कहना है कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है और आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है। मतलब कह सकते हैं कि जिस तरीके से राजनीति में हमें इस तरीके का विवाद देखने को मिलता था, वो हमें धार्मिक तौर पर भी देखने को मिल रहा है। धर्मगुरु भी एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। और बात की जाए अगर धीरेन्द्र शास्त्री की, तो वो इस मामले में कैसे आ गए? उन्हें भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने टारगेट करते हुए कहा कि जो बयान तुम्हारे गुरु देते हैं उसी तरह के बयान तुम भी देते हो, इसलिए जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। ऐसा कहना है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त स्वामी रामभद्राचार्य के बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, उनके द्वारा दिए गए बयानों की चर्चा है, तमाम लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, वो भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने प्रेमानंद महाराज को लेकर सवाल किया और अब आपको बता दें कि ये मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है। क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो अपनी कथा वाचन के दौरान उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया, वो भी मुद्दा अब काफी गर्मा चुका है। क्योंकि उन्होंने ये साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान है, जिससे लेकर अब आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। उनका ये मानना है कि अगर वो अपने आप को संत मानते हैं तो वो इस तरह की बयानबाजियां कैसे कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि स्वामी रामभद्राचार्य खुद को संत बताते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं बचपन से ही अंधा। और उनका ये कहना है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है कि हमारे सनातन धर्म में जो हम पूर्व जन्म में चीजें किए रहते हैं उसका खामियाजा हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है, उसी का फल हमें इस जन्म में मिलता है। तो कहीं ना कहीं स्वामी रामभद्राचार्य ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसका मोल उन्हें इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि भगवान खुद उन्हें इस दुनिया को देखने का अधिकार नहीं देते हैं। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर उनके अंधे होने पर भी सवाल दागा और कहा कि जो धर्मगुरु खुद को बताते हैं वो इस तरह की बयानबाजियां करते हैं, इस तरह की विवादित राजनीतिक बयानबाजियां करते हैं कि उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान है, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। और वो खुद को संत बताते हैं। और जो अंधे लोग हैं, या कह सकते हैं कि जो बिल्कुल भी धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, वो उनके धार्मिक भाषणों को भी सुनने जाते हैं, या कह सकते हैं उनकी कथा को भी सुनने जाते हैं। जो अपराधी है उनकी कथा को सुनने जाते हैं। मतलब साफ तौर पर कहे तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने एक तरह से स्वामी रामभद्राचार्य का नाम लिए बिना उन पर ही टिप्पणी कर दी, उन्हें अपराधी भी बताया और उनके सनातन धर्म को लेकर जो लोकप्रियता है उस पर भी सवाल उठा दिया और कह दिया कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से खुद भगवान ने उनसे दुनिया को देखने का अधिकार छीन लिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लगातार स्वामी रामभद्राचार्य जो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार राजनीतिक तौर पर बयानबाजियां कर रहे हैं। एक धार्मिक गुरु की बयानबाजियां अलग होती हैं और राजनीतिक तौर पर की गई बयानबाजियां अलग होती हैं, ये आप भी जानते हैं। वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और उनके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग उनके साइड भी नजर आ रहे हैं और तमाम लोग उनके खिलाफ भी हैं कि एक धर्म गुरु इस तरह की बयानबाजियां कर रहा है तो हम राजनीतिक तौर पर किसी से क्या ही उम्मीद कर लेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं धर्म गुरु के इस बयान को लेकर, स्वामी रामभद्राचार्य से लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान को लेकर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।